फ्रेंड्स, जब भी आप एलसीडी स्क्रीन से पोलराइजर रिमूव कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपका सेट चालू है तो आपको टोटल वाइट दिखाई देगा, और उसके ऊपर अगर पोलराइजर आप रखते हैं तो आपको जहाँ पे पोलराइजर रखेंगे वहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं जहीर खान मुंबई से जेडएम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा कि मैंने फ्रंट का पोलराइजर निकालने के लिए सेट को नहीं खोला था। सेट को अभी खोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पहले सेट खोल देते तो पोलराइजर निकालना मुश्किल हो जाता। और पोलराइजर निकालने के बाद से फिर जब क्लीन करना है उसको, तो उसको जितना बिना खोले क्लीन होता है वो क्लीन कर लीजिए, और बाकी का हिस्सा जो बच जाता है उसको फिर आप सेट को ओपन कीजिए। और ओपन करने के बाद से टोटली बाहर निकाल लीजिए, फ्रेम दोनों अलग कर दीजिए, और फिर उसके बाद से जो है आप उसको क्लीन कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे टोटल स्क्रू जो है निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक एक स्क्रू जो है खोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही आपको सारे स्क्रू खोल लेने हैं। वीडियो स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन फ्रेंड हैं जो पहली बार पूरा सेट खोलते हैं, तो ख़ास करके उनके लिए जो है ये काम आएगा, इसलिए मैं वीडियो स्किप नहीं करता हूँ। जो फ्रेंड्स पुराने हैं उनको तो ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सबका ध्यान रखना है, इसलिए जो है सबको ध्यान में रखते हुए वो कैसे जो है सब ओपन करना है वो भी मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सेट से बाहर निकाल लिया है अभी डिस्प्ले को। अब डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ जो फ्रेम रहता है अब उसको खोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप सब जब भी यह स्क्रू खोलते हैं फ्रेम का, तो आपको जो है बराबर ध्यान देना है कि आपके हाथ से स्क्रू ड्राइवर स्लिप होके स्क्रीन पे ना गिरे। अगर गलती से भी स्क्रू ड्राइवर हाथ से छूटा तो आपका डिस्प्ले टूट जाएगा, तो आपको ये भर के देना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जिस समय आप पोलराइजर का काम करते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और दूसरे बातों में भी अपना ध्यान न उलझाएं। जब आप डिस्प्ले का काम कर रहे हैं, पोलराइजर चेंज कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ इसी पे होना चाहिए, बाकी दूसरी जगह पे आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए। और ख़ास करके खोलते समय स्क्रू ड्राइवर का आपको ध्यान देना है कि स्क्रू ड्राइवर आपके हाथ से स्लिप होकर गिरे नहीं, तो इसका ध्यान देना है। उसके बाद से जो है जैसे जैसे आप सारे स्क्रू खोल लेंगे तो फिर एक एक फ्रेम को आराम से उठाना है, और जिस तरफ खास करके ध्यान देना है कि जिस तरफ आपका सोर्स कफ होता है या साइड कफ होता है, उधर का जब भी आप फ्रेम अलग करें तो उसको थोड़ा आराम से करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पुराना सेट होने की वजह से रस्ट रहता है, और रस्ट की वजह से जो है कभी कभी कप जो है थोड़ा सा चिपक गया रहता है, तो नुकसान होने का डर है। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सावधानी रखना है और आराम से इसको निकालना है। और बहुत सारे सेटों में स्क्रू के अलावा जो है साइड से लॉक भी रहता है, तो आपको वह भी ध्यान देना है कि स्क्रू खोलने के बाद आपको लॉक भी ओपन करना है, तभी जाके फ्रेम जो है बॉडी से अलग होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रेम निकालते समय जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से निकालना है उसको। बहुत सारे सेटों में सिर्फ एक ही फ्रेम होता है चारों तरफ से, यह लॉक था। तो और कुछ सेटों में जो है ये टुकड़े टुकड़े में दे देते हैं, चार भाग में। पहले एक साइड का फ्रेम निकाला, फिर दूसरे साइड का फ्रेम निकाला, फिर तीसरे साइड का निकाला, और उसके बाद चौथे साइड का निकाला। तो
तो ऐसे ही आपको एक एक करके सब फ्रेम निकालना है। तो इस तरीके से आपको इसको साफ़ कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप साफ़ करने जाते हो डस्ट को, तो आपको ध्यान देना है सोर्स कप और साइड कप को, उस पर आपका रुमाल हो या टिश्यू पेपर हो वो उलझना नहीं चाहिए, उस पर लगना नहीं चाहिए, नहीं तो कप उखड़ने का चांस रहेगा, डैमेज होने का चांस रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तारपिन ऑयल है जिसको तरपंताइन बोलते हैं। आप इसके जगह पे जो है मिट्टी का तेल यूज कर सकते हैं, घासलेट यूज कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं। ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये घासलेट, केरोसिन ऑयल और मिट्टी का तेल, ये तीनों एक ही का नाम है। अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और खैर, अब तो मिट्टी का तेल जो है मिलना बंद हो गया है शहरों में, तो हम लोग तारपिन ऑयल ही यूज करते हैं जो पेंट में मिलाया जाता है। तो ये आपको भी जो है आसानी से मिल जाएगा किसी भी हार्डवेयर शॉप पे, या जहाँ पे आपको पेंट मिलता है, कलर पेंट, वहाँ पे उस शॉप से भी आपको ये मिल जाएगा। आपको बोलना है तारपिन ऑयल। तो फ्रेंड्स, इसको आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके एक एक साइड में गिराना है, और गिराने के बाद उसको हाथ से फैला देना है उंगलियों के सहारे, और उसको फैलाने के बाद से थोड़ा सा वेट करना है 1 आध मिनट का। और उसके बाद से जो है आपको पेपर कटर ले लीजिए या कोई ब्लेड ले लीजिए, जिसके सहारे आप पोलराइज़र को रिमूव कर सकें। अभी आप ये देख सकते हैं, जब भी हम लोग पोलराइज़र बिना सेट खोले निकालते हैं तो फ्रेम के नीचे का जो हिस्सा होता है वो स्क्रीन पे रह जाता है, डिस्प्ले पे रह जाता है। तो जब भी हम फ्रेम को ओपन कर देते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा जो है पोलराइज़र का टुकड़ा जो है वो चारों कॉर्नर से, चारों तरफ मिलता है, वो कॉर्नर कॉर्नर पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी निकालने हैं, लेकिन निकालते समय आपको ध्यान देना है साइड में, जहाँ पे आपका जो है साइड कप है और सोर्स कप है, उधर आपको खास करके ध्यान देना है। और पोलराइज़र जब भी आप निकालते हैं तो जल्दीबाजी ना करें, उसको ज़ोर से ना खींचें, और साथ में ध्यान दें कि खींचते समय पैनल आपका जो है वो सेट से ऊपर ना आए, उठे नहीं तो कप जो है डैमेज होने का चांस रहेगा। इस तरीके से आप धीरे 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 करके आराम से जो बचा हुआ पोलराइज़र है उसको आप निकाल दें। अभी आप देख सकते हैं फ्रंट का तो हमने पहले ही निकाल दिया था, अब जो कॉर्नर का बचा हुआ था वो भी हमने निकाल दिया। अब फ्रेंड्स, पोलराइज़र निकालने के बाद पोलराइज़र के नीचे लगा हुआ जो ग्लू है, गम है, जो चिपचिपा रहता है चिकट टाइप का, वो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। तो उसको निकालने के लिए वापस हमें जो है तारपिन ऑयल जो है डालना है उसके ऊपर, और उसको डाल के फिर हाथों से फैला देना है, और उसको जो है अच्छी तरह से जो है गीला कर लेना है। इतना नहीं डालना है कि आपका ऑयल जो है वो ऊपर से बह के जो है वो अंदर बैकलाइट में जाए। उसको बस थोड़ा थोड़ा ही डालिए, जिससे कि मतलब आपका जो गम है वो गीला हो जाए, सूखा ना रहे। और तारपिन ऑयल डालने के बाद आपको इस तरीके से आराम से हाथ से फैला देना है स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं फैला रहा हूँ। तो इसी तरह फैलाना है, लेकिन जैसे ही आप साइड में जाते हैं तो आपके हाथ का स्पीड एकदम कम हो जाना चाहिए। आप बीच में थोड़ा सा हाथ जल्दीबाजी से भी घुमाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइड में जब भी आप जाते हैं तो आपका हाथ स्लो हो जाना चाहिए। उसके बाद आप पेपर कटर ले लें
और फिर उसके हल्के हाथों से, सिर्फ आपको ताकत नहीं लगाना है, सिर्फ उसको टच करके बस आगे पीछे घुमाना है, जिससे कि उसका लगा हुआ जो गम है डिस्प्ले के ऊपर, वो जो है वहाँ से छोड़ दे। आप देख रहे हैं मैं हल्के हाथों से किस तरीके से जो है स्क्रीन पे पेपर कटर घुमा रहा हूँ। जिस समय आप सोर्स कप की तरफ जाते हैं पेपर कटर लेके, तो आपको एकदम आराम से वहाँ पे जो है हाथ घुमाना है, एकदम धीरे धीरे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने जल्दीबाजी किया तो पेपर कटर से आपका सोर्स कप कट जाएगा, और सोर्स कप कटने के बाद से फिर आपको बिना बॉन्डिंग मशीन पे गए यह सेट ओके नहीं होगा, वापस सोर्स कप रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और वो मैनुअली होता नहीं है, वो आप सब भी जानते हैं। तो बॉन्डिंग मशीन का खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो आपको ध्यान देना है कि जिस काम के लिए आपने जो काम लिया है वही काम होना चाहिए, दूसरा काम नहीं बढ़ना चाहिए। आप इस तरीके से आराम से जहाँ जहाँ पे आपको ग्लू दिखता है वहाँ वहाँ पे पेपर कटर से साफ़ करना है। जहाँ पे पेपर कटर अवेलेबल ना हो तो आप सेविंग ब्लेड भी ले सकते हैं, टोपाज का और बाकी सारी कंपनियों का। लेकिन अगर ब्लेड से आप साफ़ करते हैं तो आपको उंगली में पेपर टेप या नॉर्मल टेप या कपड़ा कोई उंगली में बांधना पड़ेगा, ताकि जब भी आप क्लीन करें तो जो ब्लेड पे ठोकर बनता है वो पीछे से उंगली आपका कट ना करे। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते और ब्लेड से साफ़ करते हैं तो आगे तो साफ़ होता है, लेकिन पीछे हाथ में भी जो है निशान आ जाते हैं, कई जगह पे जो है हमारा उंगली का चमड़ा कट जाता है। तो आगे आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं इतना सब कुछ क्लियर बता रहा हूँ। तो आप अगर मेरे कहे अनुसार काम करेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। और देखिए जैसे ही मैंने जो है साइड कप के तरफ कटर लाया है तो मेरा हाथ स्लो हो गया है। तो ऐसे ही आपको भी आराम आराम से क्लीन करना है। और जब आपको लगता है कि ग्लू स्क्रीन से छूट गया है पेपर कटर के सहारे, तो फिर आप उसको क्लीन करें कोई सॉफ्ट रुमाल से या टिश्यू पेपर से। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, हल्के हाथ से आपको साफ़ करना है, ताकत नहीं लगाना है बिल्कुल। क्योंकि जो अपना डिस्प्ले है वो सिर्फ 3 mm ग्लास है, बहुत पतला होता है, और ख़ास करके इस समय बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब हम पोलराइज़र निकाल देते हैं तो डिस्प्ले और कमज़ोर हो जाता है। तो डिस्प्ले डैमेज ना हो उसका ख्याल करते हुए हमें ताकत नहीं लगाना है, हल्के हाथों से क्लीन करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और क्लीन करते समय आपको खास करके ग्लू पे ध्यान देना है कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे रह न जाए। आपका ग्लास जो है एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। मतलब आपको जब भी इसको साफ़ करते हैं उसके बाद से जो है उसमें आपका चेहरा दिखे, इतना क्लीन हो जाए, कोई भी दाग धब्बा नहीं रह जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर एक डॉट भी आपको दिखाई देता है ना कहीं, तो उसको भी आपको जो है नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको भी साफ़ करना है, एक भी डॉट न रह जाए। क्योंकि मेन जो है पोलराइज़र चढ़ाने से पहले किन बातों का ध्यान देना है, यही सब है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे डस्ट रह जाता है या कोई डॉट्स बराबर भी जो है वो गम रह जाता है, तो जिस समय आप पोलराइज़र इस पे नया पोलराइज़र लगाएंगे तो वहाँ पे बबल्स आ जाएगा।
तो बबल्स ना आए और धब्बा ना दिखे, इसके लिए आपको एकदम क्लीन कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइम का ध्यान न दें, टाइम जो लगना है वो लगना है, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो हम काम कर रहे हैं वो 100% सही होना चाहिए। और संयम रहना चाहिए आपको। बहुत सारे फ्रेंड्स जो है जल्दीबाजी में काम करते हैं और काम खराब हो जाता है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। और फ्रेंड्स, लॉकडाउन का समय चल रहा है, शॉप बंद है, तो कोई भी टेक्नीशियन फ्रेंड अगर मुझे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा कोई सेट आया है ज़रा आप कर दो, तो घर पे फ्री बैठे हैं तो कर देते हैं घर पे ही। तो इसके लिए यहाँ पे कोई टेबल वगैरह नहीं है, सुविधा नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि सर जो है बिना टेबल का काम कर रहे हैं। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमें समझौता करना पड़ता है, तो ये तो कुछ दिन की बात है। और इसीलिए मैं जो है अभी फेस वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। तो कुछ दिन बाद आप सबको मेरा फेस वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी एकदम क्लीन हो गया है हमारा डिस्प्ले। और ऐसे ही आप सबको भी क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद से जो है फिल्म इस पे कैसे चढ़ाते हैं वह मैं आपको तीसरे भाग में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और खैर काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए ही मैंने जो है वीडियो को 3 भाग में बनाया है। तो बाकी का सब अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आप सबने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।